बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये दुनिया बनाई है और ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया है, उस वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीने बनाए हैं। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स्समावाति वल अर्द। और फिर इन 12 महीनों में 4 महीने वो हैं जो इंतहाई अहमियत के और अज़मत के हामिल महीने हैं। मिन्हा अरबातुन हुरुम, वो ज़िक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम है और रजब है। ये 4 महीने वो महीने हैं कि जिनका एहतराम पिछली शरीयतों में भी बाकी रहा है और ज़माने जाहिलियत में तमाम तर खराबियों और ख़ामियों के बावजूद भी इन महीनों का एहतराम होता था। जारी रहने वाली लड़ाइयाँ रुक जाया करती थी, हत्ता कि आदमी अपने बाप के कातिल से भी दरगुजर किया करता था, छेड़छाड़ नहीं करता था। और फिर इन 4 महीनों में ज़िलहज्जा का जो महीना है वो और ज़्यादा अहमियत और अज़मत का हामिल है। और ज़िलहज्जा में भी शुरू के जो 10 दिन हैं वो तो और ज़्यादा अज़मत और अहमियत के हामिल दिन हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों की यानी पहले अशरे की कसम खाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शफ़्इ वल वत्र, वत्र से मुराद है यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा, और अशफ़ से मुराद है 10वीं ज़िलहिज्जा यानी जिस दिन बकरा ईद होती है। बहरहाल इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अज़मत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। क़ीला या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। हुज़ूर ने फरमाया कि साल के 12 महीनों में तमाम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को कोई अमल इतना ज़्यादा पसंदीदा नहीं है जितना कोई अमल करना अल्लाह तबारक व तआला को इन 10 दिनों में पसंदीदा है। किसी सहाबी ने पूछा कि अगर कोई आदमी राह खुदा में जिहाद कर रहा हो उससे भी ज़्यादा पसंदीदा अमल है इन दिनों में कोई इबादत करना, नेक अमल करना? हुजूर ने फरमाया जी हाँ, जिहाद करने से भी ज़्यादा अफजल है, इल्ला है कि कोई आदमी राह खुदा में निकला हो और अपना माल भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया हो और अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया हो, तो ये आदमी और इसका अमल तो बढ़ा हुआ है। अलबत्ता इसके अलावा जो दिगर अमाल हैं वो तमाम तर अमाल साल के दिगर महीनों के मुकाबले में इन दिनों में करना ज़्यादा बाइस सवाब है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा यअदिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिनहा बिसियामि सनतिन व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्री। हुजूर ने फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को इबादत करना बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, हत्ता कि इन दिनों का रोज़ा रखना, एक रोज़ा रखना साल भर रोज़ा रखने के बराबर सवाब है, और एक रात इबादत करना ये शब क़दर में इबादत करने के बराबर है। और इन दिनों में इबादत का मामूल हुजूर के बाद सहाबा इकराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, बुजुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, अकाबिरीन उम्मत के दौर में रहा है। हमारे बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि वो अपनी इबादत को इन दिनों में बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा में लग जाते हैं। जिस तरह इन दिनों में इबादत करना, नेक अमल करना ज़्यादा बाइस सवाब है, इसी तरह अगर कोई आदमी कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह करता है तो ये भी ज़्यादा वबाल जान है। जिस तरह कोई आदमी हिंदुस्तान में रहते हुए कोई गुनाह करे और वही गुनाह आदमी जाकर मक्कातुल मुकर्रमा में हुदूद हरम में करे तो वहाँ करने का गुनाह बढ़ जाता है, हालांकि गुनाह एक ही है। तो गोया वक्त की वजह से भी फजीलत तब्दील हो जाती है और जगह की वजह से भी फजीलत और उसका सवाब या उसका वबाल ये बढ़ जाता है। ज़िलहिज्जा के इन दिनों की इस कदर अहमियत क्यों है, फजीलत क्यों है, उसकी भी कई वजूहात हैं। साल के 12 महीनों में दिनों के लिहाज से सबसे ज़्यादा अफजल दिन वो यही ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, और रातों के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मुबारक रातें वो रमज़ान के आखिर अशरे की रातें हैं, रमज़ान का आखिर अशरा जिनमें शब क़दर होती है। बहरहाल एक वजह तो ये है कि इन दिनों में हज जैसा अहम फ़रीज़ा है जिसका आगाज़ होता है, जिसके अरकान अदा किए जाते हैं। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक हज भी है जो इसी महीने में अदा किया जाता है। आदमी पूरे साल
मैदान अरफात में पड़ा रहे, मीना और मुज़दलिफ़ा के चक्कर काटता रहे, तवाफ़ ज़ियारत करता रहे, तो हज अदा नहीं हो सकता है। वो इसी महीने के इन्हीं दिनों में अदा होता है। दूसरी एक वजह यह है कि इन दिनों में अय्याम तशरीक़ का भी आगाज़ होता है। ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं उनमें से ही अय्याम तशरीक़ भी हैं। यौम अरफा यानी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ की फ़जर की नमाज से 13 ज़िलहिज्जा के असर तक 23 नमाज़ों में तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। इनको अय्याम तशरीक़ भी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हर मुसलमान को याद होना ज़रूरी है, खा मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर नमाज के बाद 23 नमाज़ों में इस तकबीर का बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये वाजिब है और ख़वातीन को आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना है। तीसरी एक अहम वजह इन दिनों के अफजल होने की ये भी है कि इन्हीं दिनों में यौम अरफा भी है। हज का एक अहम रुकन है वकूफ़ अरफा, मैदान अरफात में ठहरना। वो भी 9 ज़िलहिज्जा को अदा किया जाता है और जिस पर हज का होना मौकूफ़ है, अगर कोई हाजी वहाँ जाए और वकूफ़ अरफा ना करे तो उसका हज ही अदा नहीं होगा। इतना अहम तरीन रुकन वो 9 ज़िलहिज्जा को अदा किया जाता है और वह भी ज़िलहिज्जा के इसी अशरे में है। इसी तरह क़ुरबानी इसी अशरे के आखिरी दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को अदा की जाती है। क़ुरबानी भी एक ऐसा मुतबर्रक अमल है जो साल के इन्हीं दिनों में अदा किया जाता है। हम पूरे साल कुर्बानी करना चाहे नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम कोई जानवर ज़बह करके नफली तौर पर उसका गोश्त सदका करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के नाम से जो अमल है वो सिर्फ इन्हीं दिनों में होता है, इसी महीने में होता है, वो और दिनों में नहीं होता है। इसलिए भी इन दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और फजीलत है। लिहाजा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को अपने आप को इबादत में मशगूल रखना चाहिए। इसी तरह एक दुआ है, चौथा कलमा भी आप उसको कह सकते हैं, जो बतौर ख़ास अरफा के दिन पढ़ना चाहिए। हुजूर ने फरमाया खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा व खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि बेहतरीन दुआ अरफे के दिन की जो मैंने भी और मुझसे पहले दीगर नबियों ने भी पढ़ी है, गोया गुज़श्ता नबियों का भी इस दुआ को पढ़ने का मामूल रहा है, वो ये दुआ है जिसके कलिमात अभी जिक्र किए गए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत ही आसान और मुख्तसर कलिमात हैं, आदमी आसानी के साथ याद कर सकता है। और इन दिनों में यानी ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में आदमी बतौर ख़ास तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह और तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द का एहतमाम करें, अपनी ज़बान को इन ज़िक्रों से तर रखें। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। इसी तरह ये भी एक मुस्तहब अमल है जो उलमा ने और फ़ुक़हा ने लिखा है कि जब आदमी बकर ईद के दिन ईद की नमाज़ के लिए जा रहा हो तो उस वक्त जो तकबीर तशरीक़ उसे जाते हुए पढ़ना है वो ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। इससे इस्लाम की शान व शौकत का भी इजहार होता है और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, किबरियाई और बुजुर्गी का भी इजहार होता है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस आदमी का कुर्बानी का इरादा हो उसे चाहिए कि वो अशरे ज़िलहिज्जा के शुरू होने से पहले ही अपने बाल और नाखून वगैरह काट ले, उसके लिए ये अमल मुस्तहब है। और जिस आदमी का कुर्बानी करने का इरादा ना हो, आदमी वाजिबी भी और नफली कुर्बानी भी ना कर रहा हो, तो वो अगर काटना चाहे काट सकता है, लेकिन अगर वो भी हाजियों की मुशाबहत की वजह से न काटे तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उसको इस बेहतरीन नीयत की वजह से सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत थानवी अलैहि रहमा के ख़ास खलीफा ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक शेर कहा था। वो फरमाते हैं, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ। बहरहाल ये चंद बातें थी इस अशरे के ताल्लुक़ से जो याद रखनी चाहिए और हम सब को इन बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।